गाइज, हमने बहुत सारे कर्सेस के बारे में सुना है। जैसे कि बहुत सारे कर्सेस में हमने ये देखा है कि हमारे को एक ईमेल आता है और जब भी हम उस ईमेल को पढ़ते हैं ना तो वो कर्स हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको कर्स के बारे में बताने वाला हूँ वो एक डॉल मेकर का कर्स है। ये जो स्टोरी है ना, एक रेडिट स्टोरी है। आइए स्टोरी को अब शुरू करते हैं। निकोलस ने हार्मोनिक्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री में सालों तक काम किया था। वायलिन और पियानोस को बड़े ही ध्यान से बनाया था। एक दिन की बात है जब वहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा काम करना था उसे और उसकी शिफ्ट बहुत देर तक थी। तो एक लंबी शिफ्ट के बाद उसने देखा कि एक पुरानी डॉल लॉकर्स के पास बेंच पर बैठी हुई थी। डॉल की आंखें जैसे उसके आने पर उसकी तरफ देखती थी और इसी चीज से अट्रैक्ट होकर ना, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होकर निकोलस ने डॉल को हाथ में उठा लिया और देखा कि उसके पाँव पर लिखा था लिली और वो एक तरीके से उसके पाँव पर स्टिच था। साथ ही उसके पैर पर ना, जहाँ पर लिली नाम लिखा था, उसके बिल्कुल ही बगल में उसका फोन नंबर भी लिखा हुआ था। निकोलस को देखकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई और उसने उस फोन नंबर पर कॉल करने का फैसला किया। एक फ्रेंडली यंग वुमन ने जवाब भी दिया उस कॉल का और बताया कि वो डॉल उसकी बचपन की थी, लेकिन अब उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डॉल काफी ज्यादा पुरानी थी। एंड उसका ये भी कहना था कि वो भी हार्मोनिक्स में काम करती थी और ये सजेस्ट किया कि अगले दिन वो उससे मिलेगी और थोड़ी बहुत बातें भी करेगी ताकि वो डॉल को ठीक से डिस्पोज कर सके। उस शाम निकोलस ने ये फैसला किया कि डॉल को मैं कहाँ ही रखूंगा यहाँ पर फैक्ट्री में, क्या पता अगले दिन कोई ना कोई वर्कर उसे साफ करे वहां से और वो डॉल वहां से मतलब गायब हो जाए। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो उस डॉल को घर ले जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। निकोलस वो डॉल को अपने घर पे ले गया जहाँ पर उसकी छोटी बेटी एमा तुरंत उसको पसंद कर लेती है। जैसे ही एमा डॉल के साथ खेलने लगी तभी निकोलस को एक अजीब सा एहसास सा होने लगा। अब जो एमा की जो टॉकिंग थी ना उस डॉल के साथ, वो काफी ज्यादा क्रीपी होती जा रही थी, जैसे कि वो किसी रियल पर्सन से बात कर रही हो। निकोलस ने सोचा कि ये बच्चों का नॉर्मली बिहेवियर होता है खिलौनों के साथ, क्योंकि जो एमा थी ना वो अकेली रहती थी एंड उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था आसपास, इसलिए उसने डॉल से क्या पता दोस्ती टाइप कर ली हो। एंड बच्चों का दिमाग का हम क्या ही कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा इमेजिनेशन यूज करते हैं अपनी। उसके बाद निकोलस वहां पर सो गया एंड अगली सुबह निकोलस ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा फीवरिश महसूस सा किया, यानी कि उसको बहुत ज्यादा बुखार हो रहा था और उसका सर बहुत तेजी से धड़क सा रहा था और वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। वो काम पर जा नहीं सकता था और उसने सोचा कि अब मैं पता नहीं कैसे वो डॉल उस वर्कर को दूंगा। तो उसने डिसाइड किया कि आज वो काम से अपने लीव लेगा और घर पर आराम करेगा पूरे दिन बेड पर गुजार कर। लेकिन गाइस, उसकी तबीयत ऐसे ठीक नहीं हुई। उसकी कंडीशन ना थोड़े टाइम बाद और ज्यादा खराब होती रही। ये चीज अगले कुछ दिनों तक होती रही। निकोलस को काफी ज्यादा बुखार आता गया एंड वो बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था, कितने भी डॉक्टर्स के पास जाले वो, बट कहते हैं ना कहीं से उसे एक हिंट पता चल गया। उसने एक वियर्ड सी चीज और बहुत ज्यादा क्रीपी चीज नोटिस करी। हर बार जब भी वो उस डॉल को देखता था, जो कि हमेशा ही एमा के हाथ में होती थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में ना अचानक से एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती थी। ना जाने आजकल उस डॉल का फेस ना उसे बहुत ज्यादा क्रीपी सा लग रहा था। और जब उसने फाइनली डॉल को ध्यान से देखा ना, तब उसने एक बहुत ही ज्यादा भयानक चीज देखी। अब उस डॉल पर निकोलस का नाम लिखा हुआ था, जो कि स्टिच था। साथ ही उसका फोन नंबर भी उसके नाम के नीचे लिखा हुआ था। निकोलस बहुत ज्यादा पैनिक करता है ये सब देखकर, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कर्सेस के बारे में सुना था पहले भी अपने पेरेंट्स से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे, और उन्होंने ये बताया था किसी भी पैरानॉर्मल एंटिटी या फिर घोस्ट के वश में आ जाना, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पर कोई कर्स लग जाए। निकोलस ने डॉल को फेंकने की कोशिश करी, लेकिन एमा बहुत ज्यादा रोती थी और हर बार उसे ट्रैश से निकाल के ले आती थी। उस पर एक टाइप का डॉल का बिल्कुल पोजेशन सा हो गया था, जैसे कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी टाइप बिहेव करती थी एमा पर डॉल का बहुत ही ज्यादा बुरा असर हो चुका था। और एक और क्रीपी चीज थी, फैक्ट्री से वो जो यंग वुमेन थी ना, उसकी मीटिंग के लिए कॉल निकोलस के पास कभी भी नहीं आई, जैसे कि उसने कभी बात ही ना की हो निकोलस से। और जब निकोलस ने अब ये सोचा कि चलो मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ कि ये चीज क्या है और ये क्या मजाक चल रहा है हमारे साथ, तो निकोलस ने ना उसको फोन किया और वो फोन नंबर डिस्कनेक्टेड था। और जब उसने कॉल करी तो उसे ये भी पता चला कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। निकोलस ने अपनी बेटी और अपने आप को बचाने के लिए डॉल को डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया। उसने इंतजार किया जब एमा सो गई, फिर चुपके से वो एक कमरे में गया और डॉल को उठा लिया और वो एक आइसोलेटेड जगह पर गया जो कि टाउन से बहुत ही ज्यादा दूर थी, और उसने डॉल को बर्न कर दिया, यानी कि उसको आग लगा दी। और देखते ही देखते ना वो डॉल पिघल गई और डॉल का एक एक पार्ट जल गया और वो एक ट्विस्टेड सा मैस बन गया। लेकिन जब आग धीरे धीरे बुझ गई ना, निकोलस ने अपनी छाती में एक ऐसा दर्द महसूस किया जो कि बहुत तेज चुभ रहा था उसे। उसने नीचे देखा तो उसने ये पाया कि लेले का नाम ना अब उसके स्किन पर हल्का हल्का स्टिच था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको आग में जला दिया हो। डर से उसने समझा कि कर्ज खत्म नहीं हुआ था, बस ट्रांसफर हुआ था। अब निकोलस घर वापस आया बहुत ही ज्यादा हिम्मत कर वो बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहा था और बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था।
एमा बेचैन थी अपने डॉल के लिए और अभी भी रो रही थी। अगले कुछ दिनों में ना निकोलस की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती गई। उसने एक कनेक्शन सा फील किया किसी डार्क चीज़ के साथ। दिन बर दिन वो कनेक्शन बढ़ता ही जा रहा था और ये कनेक्शन ना उसकी कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर था। एक रात जब निकोलस बिस्तर पर लेटा था, उसने हल्की सी हंसी सुनी। उसने मुड़कर देखा कि रात के 3 बजे के आसपास ये हंस कौन रहा है। तो उसने मुड़कर देखा कि एमा दरवाजे के पास खड़ी थी और एक नई डॉल थी उसके हाथ में, जो कि बिल्कुल निकोलस की तरह दिख रही थी। डॉल की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और एमा ने फुसफुसाते हुए ये कहा कि लिली कहती है कि अब तुम हमारे हो डैडी। और जब निकोलस की नज़र उस डॉल पर पड़ी ना, तो एकदम से निकोलस का पूरा विजन ब्लर होने लगा और उसकी आंखों के आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा छाने लगा। उसने अपने पूरी बॉडी में एक शिवरिंग टाइप सी महसूस करी और ऐसा लगा कि उसकी आत्मा ना उसके शरीर को छोड़कर उस डॉल के अंदर चली गई। अब उस डॉल में ना जो एमा के हाथ में थी, उसमें निकोलस का नाम लिखा था और उसी नाम के नीचे उसका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था। और ये चीज़ ऐसी थी जो कि अब उसके फेट से जुड़ चुकी थी और वो आगे इसके कुछ भी नहीं कर सकता था।